बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। ईद के दिनों में बेएहतियाती और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सबसे ज़्यादा हादसा पेश आए। दुबई पुलिस ने तफसील जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। ईद की छुट्टियों के दौरान पेश आने वाले हादसात की तफसील दुबई पुलिस ने जारी कर दी। इन हादसात की अक्सरियत लापरवाही से गाड़ी चलाना थी। पुलिस ने कहा कि ज़्यादातर ड्राइवर अगली गाड़ी के दरमियान फासला नहीं रखते, जिससे अगली गाड़ी के थोड़ा आहिस्ता होने पर पीछे से आने वाली गाड़ी इसको हिट करती है। ईद के पहले 3 दिनों में पेश आने वाले हादसात के बारे में पुलिस ने बताया कि ज़्यादातर टेल गेटिंग की वजह से थे, जबकि इनमें तेज़ रफ्तारी की वजह से भी हादसात पेश आए। इसके अलावा लापरवाही से लाइन तब्दील करते वक्त पिछली गाड़ी की एहतियात न करना भी इन हादसात की एक वजह बना। ईद के 3 दिनों में पुलिस के इमरजेंसी नंबर 999 पर 37,422 कॉल्स मौसूल हुई, जबकि 901 पर 5,456 कॉल्स मौसूल हुई। इसके अलावा पुलिस को 568 ईमेल्स भी मिलीं। पुलिस ने तमाम ड्राइवरों को एहतियात से गाड़ी चलाने और सामने वाली गाड़ी से फासला रखने की तलकीन की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी पुलिस ने जाली इश्तहारों के खिलाफ वार्निंग जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने जाली ऑनलाइन इश्तहारों के खिलाफ इंतबाह जारी किया। आमतौर पर ऑफर्स की तशहीर सोशल नेटवर्क साइटों और कुछ ऐसी ऐप्स पर की जाती है जहां मुतासरीन से कहा जाता है कि वो मकामी और बैनुल अक़वामी एक्सचेंज कंपनियों के ज़रिए बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करें जो उन्होंने अकाउंट हैक करने के लिए बनाई होती हैं। मेजर जनरल मोहम्मद सुहेल अल रशीदी ने जोर देकर कहा कि अबूज़ेबी पुलिस अवाम में शऊर उजागर करने की कोशिश कर रही है ताकि इन जाली इश्तहारों के जाल में फंसने से बचने में उनकी मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि समाजी राब्तों की साइट्स के वसी पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से जाली तरीकों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि धोखाधड़ी करने वाले अक्सर मुतासरा अफराद को सस्ता सामान बेचते हैं। जब ग्राहक राज़ी हो जाता है फिर इसको ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने को कहते हैं। अकाउंट हैक करने का ये एक आसान रास्ता है। सादा लोग इस जाल में फंस जाते हैं। अथॉरिटी ने आवाम से अपील की है कि वो धोखाधड़ी की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें। टोल फ्री नंबर ये है 8002626। आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर ये है 2828। आप ईमेल के ज़रिए भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस ये है aman@adpolice.gov.ae। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। लेबर कोर्ट ने मेडिकल सेंटर को हुक्म दिया कि वो डॉक्टर के 2,04,000 दिरहम के वाजबात अदा करे। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी के लेबर कोर्ट ने एक मेडिकल सेंटर को हुक्म दिया है कि वो गुज़श्ता साल के बकाया जात 2,04,000 डॉक्टर को अदा करे। डॉक्टर ने कहा कि अगरचे इसने मदा अलह की माली मुश्किलात को समझते हुए मसले को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने बताया कि वो 2019 में 68,000 माहाना तनख्वाह पर इस सेंटर को ज्वाइन किया था। इसे गुज़श्ता सितंबर तक अपनी तनख्वाह मिलती रही। इसके बाद अगले 3 माह तक अदायगी रोक दी गई। अल बयान के मुताबिक डॉक्टर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ ने इसकी तनख्वाह अदा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 2,04,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया। इसके साथ कानूनी अखराजात भी मुलजिम को अदा करने होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत के इलाके में पाकिस्तानी शहरी नशे की ज़्यादती के बायस जाँ बहक। अब इस खबर की तफसील।
रोजनामा अल सियासिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम पाकिस्तानी मुबैना तौर पर मंशियात की ज़्यादा मिकदार लेने से हलाक हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मरने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 40 साल बताई गई है, जबकि इसकी मौत कुवैत के इलाके में हुई है। मज़ीद तफ्तीश के लिए लाश को फॉरेंसिक के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस को इतला मिली कि एक नामालूम शख्स अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे बेहोश पड़ा है, जबकि राहगीरों की तरफ से बुलाए जाने और किसी सवाल पर भी इस शख्स ने कोई जवाब का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पुलिस और पैरामेडिक्स की टीमें मौका पर पहुंचीं और जांच करने पर मुताल्लिका शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस को कार में नशा आवर मवाद और मंशियात के इस्तेमाल की मखसूस अशिया भी मिलीं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर कानूनी तारकीन की मदद पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में महकमा अमन आमा ने खबरदार किया है कि जो शख्स भी किसी भी शक्ल में गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। सरकारी खबररसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा अमन आमा ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि जो शख्स भी सऊदी अरब के सरहदी कानून की खिलाफवर्जी करने वाले किसी शख्स को मुमलिकत में दाखिल होने, उसे अंदरून मुमलिकत सफ़र की सहूलत फराहम करने, रिहाइश का बंदोबस्त करने या किसी भी शक्ल में उसे किसी तरह का कोई ताउन देगा, उसे कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। अमन आमा का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में दाखिल होने वालों को सहूलत फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी जब्त कर लिया जाएगा। खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार की मकामी मीडिया पर तशहीर भी की जाएगी। बयान में अमन आमा ने मजीद कहा कि ये ऐसे बड़े जराइम में से एक है जिन पर गिरफ्तारी होती है और इससे ईमानदारी और वक़ार मजरूह होता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।